हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इंडिया में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मार्केट इंडिया में कैसा है। पहले ये देख लेते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि बाज़ार में उन कंपनीज पर नज़र रखती है जो अलग अलग ज़रिए से पैसा मार्केट से उधार लेते हैं। फॉर एग्जांपल, काफ़ी सारी कंपनीज बॉन्ड्स इशू करती हैं, डिबेंचर्स इशू करती हैं, फिक्स डिपॉजिट जिनको कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स कहते हैं, इस तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके बाज़ार से वो पैसा उधार लेती हैं अपने बिजनेस के लिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज समय समय पर ये इन्वेस्टर्स को बताती रहती हैं कि जो निवेश उन्होंने किया हुआ है या वो करना चाह रहे हैं इन टाइप के बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में या कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में, क्या वो इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है, क्या कंपनीज मैच्योरिटी के समय रीपेमेंट कर सकेंगी। ये सारी चीज़ें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बताती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफ़ी सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, बट इसमें से 7 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं और इनके नाम हैं क्रिसिल, इक्रा, केयर रेटिंग्स, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, इन्फॉर्मिक्स रेटिंग्स, स्मीरा और ब्रिकवर्क्स। तो हम जानेंगे इन सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में वन बाय वन। तो पहले बात करेंगे क्रिसिल की। क्रिसिल भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रिसिल मेनली रेटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसके अलावा भी कंपनी के काफ़ी सारे काम हैं, जैसे वो अलग अलग कंपनियों के रिसर्च रिपोर्ट्स तैयार करती है, डेटा एनालिटिक्स करती है और इस टाइप के सॉल्यूशंस भी वो प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स के लिए। क्रिसिल को स्टार्ट किया था आईसीआईसीआई और यूटीआई बैंक ने मिलकर, और इनके साथ कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने सभी ने साथ मिलकर क्रिसिल की स्थापना की थी। और एस&पी ग्लोबल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने क्रिसिल में मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया था कुछ सालों पहले। तो अब क्रिसिल एस&पी का पार्ट है। क्रिसिल भारत के अलावा यूएस, यूके, कुछ यूरोपियन कंट्रीज और कुछ एशियन कंट्रीज में भी काम करती है। अब बात करें इनके मेन क्लाइंट्स कौन हैं। क्रिसिल के जो मेन क्लाइंट्स हैं वो सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स होते हैं, दूसरा वो कंपनीज होती हैं जो कि ये सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज इशू करती हैं। अगर उनको अच्छी रेटिंग मिलेगी तो उनको जो भी वो इन्वेस्टमेंट उठाना चाह रही मार्केट से वो कम रेट्स पे मिल जाएगा। अगर रेटिंग्स उनकी ख़राब रहती हैं तो लोग इतनी इजीली इन्वेस्ट नहीं करते हैं या उनको फिर ज़्यादा रेट पे इन्वेस्टमेंट मिलता है कंपनीज को। इनके मेन क्लाइंट्स में इन्वेस्टर्स हो गए, कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गई। बैंक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का इस्तेमाल करती है लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। कोई भी कंपनी लोन लेने के लिए जब बैंक्स के पास जाती है तो वो क्रेडिट रिपोर्ट्स देखते हैं इन कंपनीज की। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी और गवर्नमेंट भी कुछ डेट्स जो इशू करती है, गवर्नमेंट समय समय पे पैसा उठाती है बॉन्ड्स इशू करके। म्यूनिसिपैलिटीज़ भी यही काम करती हैं। इन टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट को भी क्रिसिल रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। क्रिसिल ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काफ़ी सारा काम किया हुआ है। क्रिसिल भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे ही लिस्टेड है और 2019 में इसका टोटल टर्नओवर था 1731 करोड़ और इसने जो नेट प्रॉफिट कमाया था वो 344 करोड़ का था, जो कि काफ़ी अच्छा है। क्रिसिल इज़ द लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। अब बात कर लेते हैं इक्रा की। ये भारत में नंबर 3 पे आती है एज फार एज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर कंसर्न। इक्रा का शुरू में नाम था इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1991 में और इनका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम, हरियाणा में। आज की डेट में ये इक्रा के नाम से ही रजिस्टर्ड है। पहले इसका नाम इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड हुआ करता था। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज, जो कि दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने इक्रा में मेजॉरिटी स्टेक ले लिया था और अब मूडीज इक्रा को कंट्रोल करती है। इक्रा का नाम कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग असाइन करने के कारण ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा इक्रा परफॉर्मेंस रेटिंग, म्यूचुअल फंड रेटिंग्स, हॉस्पिटल्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी रेटिंग प्रोवाइड करती है। क्रिसिल की तरह ही इक्रा भी एक लिस्टेड कंपनी है और साल 2019 में इक्रा का टोटल रेवेन्यू था 372 करोड़
और इनका नेट प्रॉफिट था 104 करोड़। सो क्रिसिल के मुकाबले में देखा जाए तो इकरा एक काफ़ी छोटी कंपनी है। इकरा के पास एक एडवांटेज ये है कि ये भी एक अर्ली एंट्रेंट थी क्रिसिल की तरह। इकरा इंडिया में 30 साल पूरे करने जा रही है 2021 में, और इसलिए इसकी सर्विसेज अच्छी मानी जाती हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स की रेटिंग के मामले में इनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है। तो चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनीज हों जो कि प्राइवेट कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हों या एनबीएफसी हों, या म्यूनिसिपैलिटीज़ हों, इनके द्वारा जो भी डेट इशू किए जाते हैं उनको क्रेडिट रेटिंग देने में इकरा की एक्सपर्टीज़ काफ़ी अच्छी है। और इकरा के जो क्लाइंट्स हैं उसमें म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी आती हैं। सो ओवरऑल इकरा का ध्यान कोर क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज में अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, अनलाइक क्रिसिल जिसने अपनी सर्विसेज काफ़ी डाइवर्सिफाई कर ली हैं। सो ये था इकरा के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं केयर रेटिंग्स के बारे में। नाउ केयर रेटिंग्स है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। केयर रेटिंग्स इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी है और इसे आईडीबीआई, यूटीआई और कैनरा बैंक ने प्रमोट किया था। 2020 तक केयर रेटिंग्स ने करीब 140 लाख करोड़ रुपए के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को रेटिंग प्रोवाइड कर चुकी है। सो मेन डेट इंस्ट्रूमेंट जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेट करती है उसमें डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आईपीओस को भी केयर रेटिंग्स रेट करती है। इसके अलावा केयर रेटिंग एक और अच्छा काम ये करती है कि वो इंश्योरेंस कंपनी की जो क्लेम पेइंग एबिलिटी है उसको भी एनालाइज करती है कि इंश्योरेंस कंपनीज के पास क्या इतना पैसा है या भविष्य में क्या इतना पैसा रहेगा कि वो कोई भी क्लेम्स आएंगे उनके फ्यूचर में तो उनको वो सर्विस कर पाएँ। सो यहाँ पे भी इनका एक अच्छा एक्सपर्टीज़ है। नाउ क्रिसिल की तरह केयर रेटिंग्स ने भी इंडिया के बाहर अपना बिजनेस एक्सपांड कर लिया है। सो इनके ऑफिसेज जापान, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में मिल जाएंगे आपको। केयर रेटिंग्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी रेट करती है और इसके लिए उनके पास एक 8 लेवल स्केल है जिस पे वो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को रेट करती है। सो SME 1 मतलब वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो कि फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, और SME 8 रेटिंग वो उनको देती है, उन टाइप के एसएमईज को देती है जिनकी क्रेडिट क्वालिटी काफ़ी लो है और जिनके साथ क्रेडिट रिस्क काफ़ी हाई है। सो इस टाइप के स्केल पे इन्होंने इस टाइप का एक स्केल बनाया हुआ है जिस पे ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को रेट करती हैं। केयर रेटिंग्स भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और इसका रेवेन्यू 2019 में था 349 करोड़ और इनका नेट प्रॉफिट था 83 करोड़। सो ऑल्दो ये इकरा से थोड़ी बड़ी हैं बट प्रॉफिट के मामले में इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम था, बट मोर और लेस सेम लेवल पे दोनों कंपनीज हैं। अगली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करेंगे हम, तो इसका नाम है स्मीरा यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। ये कंपनी को बनाया ही गया था स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को रेटिंग्स प्रोवाइड करने के लिए। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2005 में। इनका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। ना स्मीरा को एस्टैब्लिश जैसे मैंने बताया एक्सक्लूसिवली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को रेट करने के लिए किया गया था और इसे सिडबी ने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विसेज के साथ मिलके और कुछ और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एमएनसीज बैंक्स के साथ मिलके स्टार्ट किया था। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इन्होंने और डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने दोनों ने मिलके स्मीरा को स्टार्ट किया था और इनका मेन उद्देश्य था एसएमईज को क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करना। सो स्मीरा की क्रेडिट रेटिंग्स का उपयोग मेनली वो बैंक्स करती हैं जो एसएमईज को लोन देती हैं। एसएमईज यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो बैंकों से जो लोन लेते हैं उनको ये क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है। सो इन रेटिंग्स के थ्रू बैंकों को एसएमईज की क्रेडिट वर्थीनेस, उनके डिफ़ॉल्ट के चांसेस कितने हैं, इस टाइप की चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। इससे वो डिसाइड कर पाते हैं कि एसएमई को लोन देना है या नहीं, और अगर देना भी है तो कितने इंटरेस्ट रेट पे देना है, और उसकी एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस भी वो अकॉर्डिंगली जज करते हैं। सो स्मीरा बैंक लोन्स को भी रेट करती है। इसके अलावा बैंक जो पैसा आईपीओ, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट एट्सेट्रा के थ्रू रेज करती हैं उसे भी स्मीरा
रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। बैंकों को इन रेटिंग्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू करके रखी है कि जो भी बैंक्स पब्लिक से पैसा रेज करना चाह रही है आईपीओ या बॉन्ड्स के थ्रू या एफडीज के थ्रू, तो उन्हें मैंडेटरी इस टाइप की रेटिंग्स करवानी पड़ेंगी। सो बैंक्स इन रेटिंग्स का इस्तेमाल आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए भी करती हैं ना। स्मिरा आरबीआई द्वारा 2012 में एक्रेडिट यानी मान्य कर दी गई थी। और फाइनली देखें तो स्मिरा ने अब तक करीब 38,000 से ज़्यादा कंपनीज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को रेटिंग्स प्रोवाइड कर चुकी है। बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज स्मिरा द्वारा दी गई रेटिंग्स को काफ़ी ऊंचे दर्जे का मानते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं। सो ये बात हो गई स्मिरा की। अब हम बात करेंगे इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की। नाउ इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एक मुंबई बेस्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसे फिच ग्रुप, जो कि फिच रेटिंग के नाम से पॉपुलर है, वो इसे 100% ओन करती है। फिच वर्ल्ड की टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक है। हमने पहले देखा था S&P और मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज, वो 2 टॉप पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं और वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आती है फिच ग्रुप। सो फिच ग्रुप को भी इंडिया में अपना मार्केट जमाना था, सो उन्होंने इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के नाम से एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यहाँ पे एक्वायर कर ली थी। सो इंडिया रेटिंग्स कॉरपोरेट डेट इश्यूज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिसमें कि बैंकिंग हो गई, बैंकिंग कंपनीज हो गई, एनबीएफसीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस हो गए, म्यूनिसिपैलिटी और प्रोजेक्ट फाइनेंस कंपनीज को रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। नेशनल हाउसिंग बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च को एज अ रेटिंग एजेंसी रिकॉग्नाइज करता है इंडिया में। इंडिया रेटिंग्स अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी को रेटिंग्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे केमिकल कंपनीज हो गई, स्टील कंपनीज, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, पावर सेक्टर कंपनीज। सो इनका काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम होता है। काफ़ी सारी टाइप की कंपनीज, काफ़ी सारे सेक्टर्स में ये लोग क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। अब क्रेडिट रेटिंग कवरेज इशू करने के मामले में इंडिया रेटिंग्स एक एस्टैब्लिश्ड लीडर साबित हो चुकी है। इनके पास बैंक्स के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट रेटिंग्स को असाइन करने के यूनिक मैकेनिज़म्स बने हुए हैं। क्योंकि ये फिच ग्रुप का पार्ट है, फिच ग्रुप की 100% ओन सब्सिडरी है, सो इनको वो एक्सपर्टीज़ वहाँ से मिल जाती है। और इंडिया रेटिंग्स गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और लोकल बॉडीज़ के जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं उनको भी एसेस और रेट करती है। और फाइनली बात करें तो ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स होते हैं, जिनका उपयोग बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, उन्हें भी क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है ताकि उनको फंडिंग आसानी से मिल सके, प्रोजेक्ट्स के लिए गो हेड आसानी से मिल सके। सो यहाँ पे भी इनका एक्सपर्टीज़ काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिकवर्क की। ये एक बैंगलोर बेस्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ब्रिकवर्क्स कंप्लीट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी ये एक फुल सर्विस रेटिंग एजेंसी है। इसका काम कंपनीज के बॉन्ड्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जिनको एनसीडीज कहते हैं, लोन्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, इन सारे टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करती है। सो इनकी जो सर्विसेज हैं वो 5 कैटेगरीज के अंदर आती हैं। फर्स्ट है क्रेडिट रेटिंग्स, सेकंड है बैंक लोन्स की रेटिंग्स, थर्ड है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की रेटिंग्स, फोर्थ है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड रेटिंग्स, और फाइनली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस रेटिंग्स। सो सभी टाइप की सर्विसेज ये पर्टिकुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रोवाइड करती है। नाउ ब्रिकवर्क्स भी सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और आरबीआई के द्वारा भी ये मान्य है। ब्रिकवर्क्स का ऑफिस देश में काफ़ी प्रमुख शहरों में है। ब्रिकवर्क्स की रेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मामले में भी काफ़ी है। सो इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, पीएनबी, आंध्रा, विजया बैंक्स, इस टाइप की सारी बैंक्स के ऑलमोस्ट डेट इश्यूज़ को क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड किए हैं पास्ट में। सो इस मामले में ये काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखती है। और हमारी फाइनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसके बारे में बात करेंगे ये है इन्फॉर्मिक्स रेटिंग। इनका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ये भी सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और आरबीआई द्वारा एक्रेडिटेड है। ना इन्फॉर्मिक्स भी फुल सर्विस रेटिंग एजेंसी है।
इन्फॉर्मिक्स मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करने में ज़्यादा माहिर है। इसके साथ साथ वो डेट इश्यूज जैसे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर्ड डेट्स, कमर्शियल पेपर्स, इस टाइप की चीज़ों को भी रेट करती है। इसके अलावा इन्फॉर्मिक्स म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स को भी रेट्स करती है। इन्फॉर्मिक्स की क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज मेनली कंस्ट्रक्शन सेक्टर, पावर सेक्टर, स्टील, टेलीकम्युनिकेशन, एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, केमिकल कंपनीज और कुछ दूसरे अलग अलग सेक्टर्स में प्रेजेंट है। इन्फॉर्मिक्स की एक ग्रेडिंग सर्विसेज है जिसमें इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को ये ग्रेडिंग प्रोवाइड करती है। सो ऐसे काफ़ी कम कंपनीज हैं जो इंडिया में इस टाइप का काम करती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनीज की ग्रेडिंग करना, आईपीओज और लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स की ग्रेडिंग करना भी इनके काम में शामिल है। दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरह इन्फॉर्मिक्स भी कंपनीज की क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करती है। इन्वेस्टर्स इस कंपनी द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग्स को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने से पहले यूज़ करते हैं। इसके अलावा इश्यूअर्स और बोरोवर्स को फंड्स की अवेलेबिलिटी कराने में भी इन्फॉर्मिक्स गाइडेंस प्रोवाइड करती है। सो ये हो गई 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन। तो हम एक क्विक समरी देख लेते हैं इन 7 के बारे में और ओवरऑल काम कैसा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का इंडिया में। सो क्रिसिल हमने जैसे देखा सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया में और केयर रेटिंग्स सेकंड लार्जेस्ट है। अब क्रिसिल, केयर और इकरा ये तीनों पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं और नेशनल और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। और बाकी जो 4 कंपनीज हमने देखी वो चारों प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज हैं, मतलब वो प्राइवेट कंपनीज हैं। सारी ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सेबी के अंडर रजिस्टर्ड हैं और आरबीआई का एक्रेडिटेशन सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को मिला हुआ है। और जो वर्ल्ड की टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जिनके बारे में हमने बात की थी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच रेटिंग्स, ये तीनों ही इंडिया में ऑपरेट करती हैं मेजॉरिटी स्टेक्स लेके। सो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जैसा हमने देखा उनका मेजॉरिटी स्टेक क्रिसिल में है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज का मेजॉरिटी स्टेक इकरा में है और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च 100% ओन्ड सब्सिडरी है फिच ग्रुप की। जो हमने ये 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देखी हैं इसमें से ऑलमोस्ट 5-6 तो फुल सर्विस रेटिंग एजेंसीज हैं। सो सारी की सारी रेटिंग एजेंसीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स हो गए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, इन टाइप की चीज़ों को रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं। और स्मीरा जैसे हमने देखा था स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को रेट करने में उनकी एक्सपर्टीज़ है। बाकी रेटिंग एजेंसीज भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बट स्मीरा इसमें स्पेशलाइज्ड है। सो ये था टोटल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का एनवायरनमेंट इंडिया के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।